रक्षाबंधन के पावन पर्व की आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। साल 2025 में रक्षाबंधन है 9 अगस्त 2025 को शनिवार के दिन, और इस बार रक्षाबंधन में बहुत ही शुभ मुहूर्त है। किसी प्रकार का भद्रा का साया नहीं है, तो ऐसे में अत्यंत ही श्रेष्ठ और शुभ मुहूर्त में रक्षाबंधन मनाया जाएगा। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि रक्षाबंधन का मतलब भाई को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है, किस प्रकार से राखी बांधना चाहिए, क्या क्या नियम होंगे, क्या क्या सावधानियां आपको ध्यान रखनी है, कौन सा वो समय है जिस समय में आपको राखी नहीं बांधनी है। तो रक्षाबंधन से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा जरूर देख लीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और बहनें अपने भाइयों को राखी कब बांधें। तो देखिए, सावन मास की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 8 अगस्त 2025 को शुक्रवार के दिन दोपहर में 2:12 पर, और पूर्णिमा तिथि का समापन हो रहा है 9 अगस्त को दोपहर 1:24 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार रक्षाबंधन 9 अगस्त 2025 को मनाएंगे। और अगर आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो उसके लिए 8 अगस्त सर्वाधिक श्रेष्ठ होगा। बात करें कि अगर आप सावन मास के व्रत का उद्यापन करना चाहते हैं तो 9 अगस्त को व्रत का उद्यापन आप कर सकते हैं। कोई भी नियम अगर आपने सावन मास का ले रखा है तो उसका उद्यापन आप करेंगे 9 अगस्त 2025 को। ऐसा बहुत कम ही हो पाता है कि जिस दिन हमें राखी बांधनी है उस दिन भद्रा काल ना हो और शुभ मुहूर्त में हम राखी बांध पाएं। तो ये शुभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है पूरे 4 साल के बाद, जबकि रक्षाबंधन के दिन शुभ मुहूर्त में पूरी तरह से भद्रा रहित पूर्णिमा हमें प्राप्त हो रही है और उसमें हम राखी बांध पाएंगे। बात करें कि भद्रा काल कब से प्रारंभ होगा, तो देखिए 8 अगस्त को दोपहर में 2:12 पर भद्रा प्रारंभ हो जाएगी और भद्रा काल का समापन हो रहा है 9 अगस्त को अर्धरात्रि में 1:52 पर। तो रात्रि में ही भद्रा समाप्त हो जा रही है। फिर इसके बाद अगले दिन सुबह यानी कि 9 अगस्त को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त होगा। शुभ मुहूर्त क्या है राखी बांधने का, तो देखिए सुबह सूर्योदय के बाद 9 अगस्त को आप राखी बांध सकते हैं। सूर्योदय से लेकर दोपहर में 1:24 तक, जब तक कि पूर्णिमा है तब तक सबसे शुभ मुहूर्त है। लेकिन हाँ, मान लीजिए आप कहीं दूर रहते हैं और आने में आपको समय लगता है तो पूर्णिमा पूरे दिन की ही मानी जाएगी, क्योंकि सूर्योदय कालीन पूर्णिमा है। तो ऐसे में आप दिन में भी राखी बांध सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब दोपहर में 1:24 के बाद भी राखी बांधी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सूर्योदय कालीन पूर्णिमा में दिन और रात पूरे समय की पूर्णिमा मानी जाती है। अब बात करें एक ऐसे समय की जिस समय में आपको राखी नहीं बांधनी है, तो वो समय है राहु काल का। सुबह 9 बजे से लेकर और 10:30 तक ये राहु काल का समय है। इस समय में आपको राखी भूल से भी नहीं बांधना है, ठीक है। राहु काल में राखी बांधना शुभ नहीं माना जाता। इससे भाई और बहन के प्रेम में बाधा भी आती है। इसके अलावा भाई बहन को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां भी आ सकती हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये 1.5 घंटा राहु काल का आपको बिल्कुल भी राखी नहीं बांधना है। इसके अलावा बाकी पूरा दिन शुभ है। अब बात करें कि राखी बांधते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, तो देखिए राखी की जो थाली होती है, जो पूजा वाली थाली होती है, उसमें आपको राखी रखना है, हल्दी और कुमकुम, इसके अलावा दूर्वा आप रखेंगे, अक्षत रखेंगे, थोड़ी सी दही भी रखिएगा, कुछ मीठा रख लीजिए और थोड़े से पुष्प रख लीजिए। ये सभी सामग्री आपको पूजा की थाली में यानी कि राखी वाली थाली में रखना है। इसके साथ ही आपको रखना है एक दिया जलाकर, जिससे हम भाई की आरती उतारते हैं। ये थाली जो पूजा वाली है, मतलब राखी वाली जो थाल होती है, सुबह जब आप अपने घर के मंदिर में पूजा करेंगे तो सबसे पहले भगवान के सामने ये पूरी थाली अर्पित की जाती है और भगवान से प्रार्थना कीजिए अपने भाई के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए, और प्रार्थना कीजिए कि आप दोनों का प्यार इसी प्रकार से सदैव बना रहे, आपस में विश्वास बना रहे, स्नेह बना रहे। इस प्रकार से प्रार्थना कर लीजिए। इसके बाद जब आपको राखी बांधनी हो तब आप ये थाली उठाएंगे और सबसे पहले इसमें आपको दीप प्रज्वलित करना है और उससे पहले भगवान की आरती कर लीजिए उस दीप से, और उसके बाद अपने भाई के पास आपको वो थाल लेकर जाना है और फिर भाई को राखी बांधकर आपको इस थाल से आरती करनी है। राखी बांधते समय आपको ध्यान रखना है भाई का मुख पूर्व दिशा की तरफ हो या फिर उत्तर दिशा की तरफ हो, और आपका मुख पश्चिम दिशा की तरफ हो। दक्षिण दिशा की तरफ किसी का भी मुख ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और भाई और बहन दोनों का सिर ढका होना चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। राखी बांधने में सबसे पहले तिलक करना होता है। पहले दही से तिलक कीजिए, फिर हल्दी से, फिर रोली से, उसके बाद अक्षत लगा दीजिए। भाई को तिलक करने के बाद राखी बांध दीजिए। इसके बाद आरती कीजिए, इसके बाद मीठा खिला दीजिए और अपने भाई के लिए मंगल कामना कीजिए। इसी प्रकार से भाइयों को भी अपनी बहनों के लिए मंगल कामना करनी चाहिए
उनकी सुरक्षा के लिए वचनबद्ध होना चाहिए। बहन अगर बड़ी है तो भाई चरण स्पर्श अवश्य करें। अच्छा, कई स्थानों पर चरण स्पर्श बहनें नहीं करती हैं अगर भाई बड़े होते हैं तो भी, लेकिन कई स्थानों पर अगर बड़े भाई होते हैं तो पिता तुल्य ही माने जाते हैं और उनका चरण स्पर्श छोटी बहनें ज़रूर करती हैं। तो ये आप लोग देख लीजिए आपके यहाँ किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको राखी बांधना है। बस इतना ध्यान रखिए आपस में किसी भी प्रकार का वैर ना हो, किसी भी प्रकार का मनमुटाव ना हो। राखी बांधने के बाद, बंधवाने के बाद घर में जो भी बड़े बूढ़े हों उनके चरण स्पर्श भाई और बहन दोनों को करना चाहिए। इसके बाद भाई अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार बहनों को उपहार अवश्य दीजिए। आज के दिन बहनों को जो भी उपहार आप देते हैं इससे आपके जीवन में तरक्की होती है, खुशहाली आती है। तो बहुत ही प्रेम का और बहुत ही विश्वास का त्यौहार है, ये बंधन है भाई और बहन के प्रेम का। तो आप लोग बहुत खुशी से इस त्यौहार को मनाइए। तो दोस्तों ये है आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर किया कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे।